Hello everyone. Today we will start Unit 2 Art and Culture and Section 1 Art Rocks. This travelogue is about भीमबटका. यह ट्रैवलॉग है जो ये भीमबटका के बारे में है. ट्रैवलॉग होता है जब कोई ट्रैवलर अपने ट्रैवल के बारे में लिखता है, राइट करता है, तो उसकी जो डायरी होती है या जो भी फिल्म या कोई भी डिस्क्रिप्शन वो देता है उसे ट्रैवलॉग कहते हैं. द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश where early humans painted scenes from their life and their world. जो प्री हिस्टोरिक है यानी कि जो रिटर्न हिस्ट्री है उससे पहले के रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश. तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये मध्य प्रदेश में हैं, ये प्री हिस्टोरिक हैं यानी रिटर्न हिस्ट्री से पहले के. वेयर ह्यूमंस पेंटेड सीन्स फ्रॉम देयर लाइफ एंड देयर वर्ल्ड, जहाँ ह्यूमंस ने अपनी जो लाइफ है और अपना जो वर्ल्ड था उस टाइम का उससे रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उन्होंने पेंटिंग की है वहाँ इन रॉक शेल्टर्स में. भीमबटका, as the author realizes, is an awe-inspiring gallery displaying art that dates from Paleolithic, the early Stone Age, to the Middle Ages. So भीमबटका, as the author realizes, भीमबटका जैसा कि ऑर्थर ने रियलाइज किया, is an awe-inspiring gallery displaying art. तो ये एक awe-inspiring gallery यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार गैलरी है. डिस्प्लेइंग आर्ट दैट डेट्स, और इसमें जो आर्ट है उसकी जो डेट है फ्रॉम द, वो कहाँ से है, मतलब इतनी पुरानी आर्ट है इसके अंदर. फ्रॉम द पेलियोलिथिक, द अर्ली स्टोन एज थी तब से लेकर टू द मिडिल एज, मतलब द अर्ली स्टोन एज से लेकर द मिडिल एज है जो तब तक की इसकी आर्ट है वहाँ. ऑल ऑन वन स्टोनी कैनवस, सिर्फ एक स्टोनी कैनवस पे. स्टोनी कैनवस होता है जो कैनवस होता है पेपर का जिस पे पेंटिंग की जाती है, तो ये इसे स्टोनी कैनवस कह रहे हैं क्योंकि जो आर्ट है वो स्टोन पे पत्थरों पे की गई है तो उसे स्टोनी कैनवस कहा गया है. और ऑन वन स्टोनी कैनवस, ये सब एक ही स्टोनी कैनवस पे है. वी फाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड व्हेन पीपल वर हंटर गैदर्स टू द टाइम व्हेन आयरन टेक्नोलॉजी हैड बीन बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट. सो वी फाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ, तो हम जो लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं या देख सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड, वो उस पीरियड से शुरू होते हैं. व्हेन पीपल्स वर हंटर्स, जब पीपल थे जो लोग रहते थे वो हंटर्स होते हैं यानी शिकार करते थे वो. गैदर्स टू द टाइम, अब वहाँ से लेकर ये कहाँ तक है, गैदर्स टू द टाइम व्हेन आयरन टेक्नोलॉजी हैड बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट, जब आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी यानी लोहे का आविष्कार हो गया था, जब लोहे का इन्वेंशन हो गया था आयरन का, तो ये तब से लेकर जब आयरन का टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया तब तक का है. हैड बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट, जब आयरन टेक्नोलॉजी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई थी. ए स्टडी ऑफ दीज पेंटिंग्स गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल. यदि इन पेंटिंग को हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ दीज पेंटिंग गिव्स अस, तो हमें क्या मिलता है, एन इंसाइट इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल. जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे यानी जो रिटर्न हिस्ट्री से पहले के लोग थे उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनके बारे में इन पेंटिंग से हमें पता चलता है या उनकी अंदर की बातें पता चलती हैं. देयर क्लोथिंग, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे. द एनिमल्स दे हैड, किस टाइप के वो जानवर रखते थे या कौन कौन से जानवर रखते थे. एंड न्यूमरस अदर फैक्ट्स ऑफ देयर फैसेट्स ऑफ देयर डेली लाइफ, और अन्य कई टाइप के जो उनके लाइफ के जो एंगल्स होते हैं, जो फेसेस होते हैं वो पता चलते हैं. फेसेट्स मीन्स होता है एंगल ऑफ देयर लाइफ और फेस ऑफ देयर लाइफ, उनके पहलू जीवन के. फ्रेश फ्रॉम द बुक लॉन्च ऑफ इजल मजीदीज स्टनिंग न्यू पोएट्री कलेक्शन इन भोपाल, ये जो राइटर है इसका वो अभी अभी फ्रेश आया है. इजल मजीदी की जो न्यू पोएट्री कलेक्शन था उसका बुक लॉन्च हुआ था भोपाल में, वहाँ से अभी अभी ये ट्रैवलर आया है. आई फाइंड माई सेल्फ गेजिंग एट द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबटका, अब मैंने अपने आप को पाया देखते हुए जो भीमबटका के रॉक शेल्टर्स हैं उनकी तरफ. एंड मर्मरिंग हिज वर्सेस ओवर एंड ओवर अगेन, और उनकी जो पोइम की लाइन्स थी, वर्सेस होते हैं जो किसी पोइम्स की लाइन या किसी पोइम के रूप में लिखी हुई चीज़ की जो लाइन्स होती हैं. मर्मरिंग हिज वर्सेस ओवर एंड ओवर अगेन, और उसकी जो वर्सेस थी उसको मैं मरमर कर रहा था या मन ही मन गा रहा था. फॉर इंडीड देयर इज़ समथिंग सबलाइम अबाउट दिस प्लेस, सचमुच इस प्लेस के बारे में कुछ सबलाइम है. सबलाइम होता है अपलिफ्टिंग एंड इंस्पायरिंग, नीचे दिया हुआ है. तो इस पैलेस के बारे में कुछ इंस्पायरिंग है.
Looking at the Osher and fire engine, that painting drawn by human hands several thousand year ago. ओशर मीन्स होता है जो क्ले होता है, काफ़ी अलग अलग टाइप की मिट्टी से, सैंड से जो मिलके बनता है, जिससे कुछ पेंटिंग करते हैं या कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं जिससे। लुकिंग एट द ओशर एंड द फायर इंजन रेड पेंटिंग्स, तो मैं देख रहा था उस तरफ क्ले की तरफ, जो क्ले से पेंटिंग बनी हुई होते हैं, जो फायर इंजन रेड पेंटिंग्स है ड्रॉन बाय ह्यूमन हैंड्स, जो आदमी के हाथों के द्वारा बनाई गई, ह्यूमन हैंड्स के द्वारा बनी हुई हैं, सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, काफ़ी हज़ारों साल पहले की बनी हुई पेंटिंग्स है ये। स्पॉटिंग ए बफेलो, उस पर एक बफेलो को देख सकते हैं आप, स्पॉट कर सकते हैं, और ए डियर, और एक डियर देख सकते हैं, हिरन वहाँ। सी हाउ आवर अर्लीस्ट एंसिस्टर फॉट, और उस पेंटिंग में क्या लिखा हुआ है कि जो एंसिस्टर्स हैं पहले के, यानी जो लोग हैं प्री हिस्टोरिक, वो कैसे लड़ते थे उस पर वो दिखाया गया है। सैंग एंड प्लेड, उन्हें गाने गाते हुए और प्ले करते हुए, खेलते हुए दिखाया गया है। मेक्स भीमबटका ए सिंगुलरली अनयूजुअल प्लेस, और ये सब भीमबटका को एकमात्र अनयूजुअल प्लेस बनाता है, मतलब सिंगुलरली एक अलग ही, अनयूजुअल मतलब जो अलग हो, यूजुअल ना हो, ऐसा प्लेस बनाता है। एन आर्कोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकांकर चार्ज्ड अपॉन दिस रॉक शेल्टर इन 1957 वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू भोपाल। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं विष्णु श्रीधर, उन्होंने उसको अचानक देख लिया था जब वो भोपाल से ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्होंने को अचानक ये मिल गया था। चार्ज अपॉन दिस रॉक शेल्टर, ये रॉक शेल्टर उनकी नज़र में अचानक से आ गए थे 1957 में। हिडन इन डेंस ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट इनहेबिटेटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स, अब ये छुपे हुए थे एक बहुत ही घने जंगल में। डेंस होता है जो डीप, ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल, जिसको काटा ना जा सके या जिसके अंदर से हम जा ना सकें। तो ये काफ़ी घने जंगल के अंदर छिपा हुआ था। इनहेबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल, जहाँ काफ़ी जंगली जानवर भी रहते हैं। दीज शेल्टर्स हैड लॉन्ग फाउंड मेंशन इन द पॉपुलर कल्चर ऑफ द आदिवासीज, और इन शेल्टर्स का मेंशन है, जो पॉपुलर कल्चर है आदिवासीज का, उनके कल्चर में काफ़ी मेंशन है इसका। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा सम स्तूप्स वर बिल्ट इन द विसिनिटी एंड द रीजन बिकेम एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लॉर। तो ये जो बुद्धिस्ट एरा था, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा, उसके दौरान सम स्तूप्स वर बिल्ट, तो कुछ स्तूप बनाए गए थे उस दौरान, इन द विसिनिटी, इस नेबरहुड में, विसिनिटी होता है नेबरहुड, तो इस नेबरहुड में कुछ स्तूप्स बनाए गए। एंड द रीजन बिकेम एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लॉर। बुद्धिस्ट लॉर है ट्रेडिशनल स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म। तो जो बुद्धिस्ट एरा था उसमें यहाँ कुछ स्तूप्स बनाए गए थे और इस नेबरहुड में, और ये रीजन काफ़ी फेमस हो गया था, ये बिकेम एसोसिएटेड, इसको जोड़ देते थे। जो बुद्धिस्ट की कहानियाँ होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं उनकी, उसमें भी इनका वर्ड आता है डिस्क्रिप्शन। सो वी सी दीज आर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबटका, हम यहाँ देखते हैं इस टाइप से। और दीज आर स्तूप्स ऑफ बुद्धिस्ट पीपल। The name Bhimbatka, however, is associated with Bhima, the warrior prince from the Mahabharata, known for his immense strength. तो ये जो नाम है भीमबटका, ये एसोसिएशन किससे करता है? भीम से, जो महाभारत में भीम का करैक्टर है, वॉरियर प्रिंस ऑफ द महाभारत, नाउन फॉर हिज इमेंस स्ट्रेंथ, जिनकी ताकत के बारे में बहुत मशहूर है, या ताकत के बारे में काफ़ी पॉपुलैरिटी है उनकी। तो ये जो भीमबटका है ये उससे एसोसिएटेड है, उन्हीं भीम के नाम पर इसका नाम भीमबटका है। द वर्ड भीमबटका इज सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम भीम बैठका, मीन्स द बैठक ऑफ भीमा। बैठक होती है ए सिट डाउन और सिट, मतलब कोई बैठने की जगह होती है, उसे बैठक कहते हैं। सो द वर्ड भीमबटका, तो ये जो वर्ड है भीमबटका, ये वहीं से आया है। किससे? भीमबटका मीन्स बैठक ऑफ भीमा, जो भीम के बैठने की जगह थी उसे भीमबटका कहते थे। Vakankar's serendipitous discovery brought the 1700 old rock shelter spread over 10 kilometers. तो ये जो वाकंकर की सेरेंडिपिटियस मीन्स होता है ए हैप्पी कॉन्सिडेंस, तो ये जो हैप्पीली कॉन्सिडेंस हुआ जिससे उन्हें ये रॉक शेल्टर्स मिले थे घने जंगल में, तो उनकी ये जो डिस्कवरी थी, ये बोट द 700 ओल्ड रॉक शेल्टर्स। तो 700 जो
अलग अलग टाइप के जो रॉक शेल्टर्स थे वो स्प्रेड ओवर 10 किलोमीटर के अंदर ये फैले हुए थे, तो ये मिले थे। एंड द स्टनिंग पेंटिंग्स इन रेड एंड वाइट विद द ओकेजनल फ्लैश ऑफ येलो और ग्रीन। और इसमें जो स्टनिंग पेंटिंग्स थी, जो सरप्राइजिंग और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स इन रेड एंड वाइट, जो रेड एंड वाइट में थी, द ओकेजनल फ्लैश ऑफ येलो, और उसमें जो ओकेजनल था वो फ्लैश था येलो और ग्रीन का, टू वर्ल्ड अटेंशन, कॉजिंग यूनेस्को टू डिक्लेयर दैम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1970। 1970 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर कर दिया था। और इसमें ये क्योंकि ये पेंटिंग थी रेड एंड वाइट में, जो इसमें कभी कभी येलो और ग्रीन का भी टच आ जाता है पेंटिंग्स में। सिचुएटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। एट द साउथर्न एज ऑफ लो लाइंग विंध्याचल हिल्स, तो विंध्याचल हिल्स की जो लो लाइंग है, यानी कि जो जहाँ से वो नीचे होना शुरू होती हैं, उसके साउथर्न एज पर हैं। दीज रॉक शेल्टर्स आर मेड ऑफ मैसिव सैंडस्टोन रॉक्स। तो ये जो रॉक शेल्टर्स बने हुए, ये मैसिव सैंडस्टोन रॉक्स ब्रांच्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म नेचुरल शेल्टर्स फ्रॉम द सन। तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं, यानी ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं ये मिट्टी के स्टोन्स हैं, जिनको एक दूसरे पर लगाया गया है इस टाइप से कि वो एक रॉक्स बैलेंस, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। ये नेचुरल शेल्टर्स हैं ये फ्रॉम द सन, सूरज से जो बचाते हैं, जो सन की रेज आती हैं, काफ़ी हीट आता है सन की, तो उससे बचाते हैं। विंड एंड रेन, और बारिश से ही बचाते हैं, और जो हवा है, तेज़ हवा चलती है, उससे ही बचाते हैं। So we were reading in this chapter about rock shelters of Bhimbetka, and we will continue this in next video.